संगत जी, आज की वीडियो बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे उन 6 बुरी आदतों की, जिन्हें अगर इंसान नहीं छोड़ता तो चाहे वह कितने भी सत्संग सुन ले, कितनी भी सेवा कर ले, उसका मन परमार्थ में आगे नहीं बढ़ पाता। संगत जी, परमार्थ का रास्ता सिर्फ सुनने का रास्ता नहीं है, यह बदलने का रास्ता है। सत्संग सुनना तभी सफल है जब हमारी सोच बदले, हमारा स्वभाव बदले और हमारा जीवन मालिक की याद में ढलने लगे। पहली आदत है गुस्सा। बाबा जी समझाते हैं कि गुस्सा और भजन सुमन एक साथ नहीं चल सकते। अगर हम सत्संग में हाथ जोड़कर बैठते हैं लेकिन घर जाकर बच्चों पर, परिवार पर या दूसरों पर गुस्सा करते हैं तो यह परमार्थ नहीं, केवल दिखावा है। जब भी गुस्सा आए, एक पल के लिए आंखें बंद करें और बाबा जी का शांत चेहरा याद करें। यकीन मानिए, मन तुरंत ठंडा होना शुरू हो जाएगा। दूसरी आदत है जलन और ईर्ष्या। किसी की तरक्की देखकर जलना, किसी की सेवा देखकर दुखी होना, किसी की खुशी देखकर मन में चुभन रखना, यह सब मन को मालिक से दूर कर देता है। संगत जी, हर इंसान मालिक की रचना है। अगर हम किसी से जलते हैं तो असल में हम मालिक की बनाई आत्मा से जल रहे हैं। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर खुश होना सीखिए। यही सच्ची इंसानियत है। तीसरी आदत है अहंकार। धन का अहंकार, रूप का अहंकार, सेवा का अहंकार, नामदान का अहंकार, ये सब आत्मा को नीचे गिराते हैं। संगत जी, देने वाला मालिक है और लेने वाला भी मालिक है। फिर घमंड किस बात का? बाबा जी इतने बड़े होते हुए भी कितनी नम्रता से रहते हैं। जब गुरु में इतना विनम्र भाव है तो हम किस बात का घमंड करें? चौथी आदत है इच्छाओं में फंस जाना। हम हर काम में सोचते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, मैंने सेवा की, मुझे क्या फल मिला, मैंने भजन किया, मुझे क्या अनुभव हुआ। संगत जी, परमार्थ में हिसाब किताब नहीं चलता। हमारा काम है भजन सिमरन करना, सेवा करना और मालिक की रजा में रहना। फल देना मालिक का काम है। पांचवी आदत है लालच। इंसान के पास कितना भी हो, फिर भी वह और चाहता है। लेकिन अंत में इंसान को जाना खाली हाथ ही है। संगत जी, मेहनत करना बुरी बात नहीं, लेकिन लालच में डूब जाना आत्मा को अंधेरा कर देता है। मालिक जो देना चाहता है वह समय पर दे देता है। हमें बस ईमानदारी और संतोष रखना है। छठी आदत है गलत नजर और गलत विचार। परमार्थ की राह पर चलने वाले इंसान को अपने चरित्र को साफ रखना बहुत जरूरी है। अगर मन में बुरे विचार, गलत नजर या गलत संबंधों की भावना आ जाए तो भजन सिमरन की कमाई खत्म होने लगती है। संगत जी, सच्चा सत्संगी वही है जिसका मन, वचन और कर्म पवित्र हों। अब संगत जी, एक बात हमेशा याद रखिए, जीवन में दुख और सुख दोनों आते हैं, लेकिन दुख के समय घबराना नहीं चाहिए। गुरु का हाथ अगर हमारे सिर पर है तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी हल्की हो जाती है। कहा जाता है, गुरु का हाथ पकड़ने की कोशिश मत करो, अपना हाथ गुरु को पकड़ा दो। क्योंकि हम गलती से हाथ छोड़ सकते हैं, लेकिन गुरु एक बार हाथ पकड़ ले तो कभी नहीं छोड़ता। एक सच्ची सीख यह भी है कि दुख हमें मालिक की याद में जोड़ता है। सुख में इंसान कई बार दुनिया में खो जाता है, लेकिन दुख में उसकी हर सांस मालिक को पुकारती है। इसलिए दुख आए तो टूटना नहीं, बल्कि और ज्यादा भजन सिमरन में लग जाना है। संगत जी, एक भाई की साखी आती है। उसके जीवन में बहुत बड़ा दुख आया। परिवार छिन गया, अपना घर छिन गया, अपने ही भाइयों ने उसे छोड़ दिया। वह दर दर भटकने लगा। लेकिन मालिक की मौज देखिए,
एक सत्संगी के घर पहुंचा। उस सत्संगी ने उसे खाना दिया, सहारा दिया, इलाज करवाया और बेटे की तरह अपना लिया। धीरे धीरे उस भाई को सत्संग मिला, नामदान मिला और उसका जीवन बदल गया। जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया था, उसे गुरु ने संभाल लिया। बाद में जब वह अपने पुराने घर गया, तो जिन लोगों ने उसे धक्के दिए थे, वे खुद दुख में पड़े थे। लेकिन उस भाई के मन में बदला नहीं था। उसने उनके लिए भी अरदास की। संगत जी, यही गुरु की राह है। जो मालिक से जुड़ जाता है, वह किसी का बुरा नहीं चाहता। वह माफ करना सीखता है, प्रेम करना सीखता है और हर हाल में गुरु की रजा मानता है। इसलिए आज से संकल्प करें। गुस्सा छोड़ेंगे, जलन छोड़ेंगे, अहंकार छोड़ेंगे, लालच छोड़ेंगे, इच्छाओं का हिसाब छोड़ेंगे और अपना चरित्र साफ रखेंगे। भजन सिमरन को जीवन का आधार बनाएंगे। सेवा को दिखावा नहीं, विनम्रता से करेंगे और हर दुख सुख में यही कहेंगे, हे सद्गुरु, हमें अपनी शरण में बनाए रखना। संगत जी, अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नाम दी महक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।